ब्रोनोलॉजी के अंदर देते हैं वो है ग्लूकोजेंटाइन बीटा कैरोटीन। ह्यूमन आइज में पाया जाता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा ह्यूमन आइज। अगर आपको लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एमसीक्यूज है इस बार का। इसका कलर कौन सा हमारे पास येलो टू ऑरेंज है। वाकई में एक कंसेप्ट समझा सकूं कि कैसे आप आसान तरीके से बायोलॉजी को समझे। हमारे पास जो है फिर इस कैरोटीनॉइड के हमारे पास दो टाइप्स कैरोटीन्स और हमारे पास सिंथोपिल्स है। अब इस कैरोटीन को जो ये दोनों की जो नेचर है मैं आपको सबसे पहले ये लिखवाता हूँ। लिपिड नेचर है इनका। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ लिपिड नेचर है इनका। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ लिपिड नेचर। यानी इन दोनों का जो बनावट है वो आइसोपेरिन लिपिड से बना है। आइसोपेरिन लिपिड। आइसोपेरिन वो जो टर्पेज में हमने पढ़ा था ये लिपिड के टाइप है जो उसको हम आइसोपेरिन वाला टाइप इसको कहते हैं। ये हमारे पास ये दोनों में हमारे पास जो है ये दोनों की नेचर इसमें से है इसलिए मैं दोनों पे क्या है करेक्ट लगा रहा हूँ। ठीक है। ये हमारे पास जो केराटिन है ये 25% ऑफ द कैरोटीनॉइड्स है। 25% हमारे पास। लेकिन जो ज़िंथेपिल्स है वो 75% है। 75% हमारे पास। ठीक है। इसका एमसीक्यूज हमारे पास इस सिंडिकेट में आया था। उस इसका कलर जो था वो ये एमसीक्यूज था। ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास रेड टू ऑरेंज है। रेड टू ऑरेंज है इसका कलर। ठीक है। इसका कलर मेरे पास क्या है इसका एमसीक्यूज देखो। इसमें ये आया था कि येलो टू ऑरेंज है। ठीक है। ये आपको याद रखना ये एमसीक्यूज है इस बार का कि इसका कलर कौन सा हमारे पास येलो टू ऑरेंज है। ठीक है। ये दो बातें होगी। इसी तरह कैरोटीन के हवाले से याद रखना इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद रहना चाहिए। वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वो मेरे पास C40H56 हमारे पास। ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर ज़िंथोपिल्स का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर मैं लिखूंगा वो मेरे पास क्या है मैं यहाँ पर लिखूंगा वो है ये यहाँ पर मैं लिखता हूँ। आप इसको देख लेना। ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा C40H56O2। इसीलिए इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा मौजूद है ज़िंथोपिल्स में। इसीलिए ज़िंथोपिल्स को हम क्या कहते हैं ज़िंथोपिल्स को हम कहते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीन्स। यानी हम कहते हैं कि ज़िंथोपिल्स हमारे पास एक कैरोटीन्स है लेकिन सिर्फ उसमें ऑक्सीजन मौजूद है इसलिए हमने इसको डिफरेंट कर दिया। हम कहते हैं कि ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स है। ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव्स हमारे पास है किसका है हमारे पास कैरोटीन्स के। कैरोटीन्स के हमारे पास क्या है ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स है। अच्छा ये तो याद रखोगे। इसी तरह यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ मैं कहता हूँ कैरोटीन्स हमारे पास है। कैरोटीन्स हमारे पास हमारे बॉडी में अगर हम बात करें कि जो विटामिन ए है। ठीक है। जो अगर हम बात करें जो हमारे हमारे बॉडी में और एनिमल्स इसको किस चीज में कन्वर्ट करते हैं विटामिन ए में कन्वर्ट करते हैं। मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ मैं कहता हूँ ह्यूमंस। मैं कहता हूँ ह्यूमंस और एनिमल्स हमारे पास दोनों इसमें आएंगे। ठीक है। हम और एनिमल्स दोनों आएंगे। वो क्या करते हैं इसको वो इसको क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं किस चीज में क्या किस चीज को कन्वर्ट करते हैं हम कहते हैं वो कैरोटीनॉइड्स को विटामिन ए में कन्वर्ट करते हैं। कैरोटीनॉइड्स को क्या करते हैं विटामिन ए में कन्वर्ट करते हैं। विटामिन ए में क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं। ये बेसिक सी बात है। ठीक है। यानी कैरोटीनॉइड को विटामिन ए में कन्वर्ट करना है ह्यूमंस और एनिमल्स। इसी तरह हमारे पास जो रेड कलर ऑफ फ्रूट्स आप देखते हैं। ठीक है। रेड जो मिर्च होता है रेड चिल्ली इसको हम कहते हैं। ये सारे जो रेड कलर है गाजर का जो कलर सुर्ख है ये सारे कैरोटीनॉइड की वजह से। मैं यहाँ पर कुछ सोर्सेज लिखूंगा। मैं कहता हूँ रेड कलर ऑफ मैं यहाँ पर लिखूंगा रेड कलर ऑफ चिल्ली इसमें आएगा। चिल्ली आएगा। टोमेटो आपके देखा होगा सुर्ख कलर है। इसी तरह हमारे पास गाजर में यहाँ पर लिखूंगा कैरोट। कैरोट हमारे पास इसमें आएगा। इसी तरह हमारे पास फ्रूट्स में आएंगे जो रेड कलर वाले। ये सारे हमारे पास क्या है ये हमारे पास किसकी वजह से हमारे पास इस कैरोटीन की वजह से। कैरोटीन का जो कलर मैंने बताया था वो रेड टू ऑरेंज है। इस रेड कलर की वजह से इनका कलर क्या है हमारे पास रेड है। ठीक है। और हमारी बॉडी में जो मोस्ट कॉमन कैरोटीन मौजूद है वो बेटा कैरोटीन मौजूद है हमारे अंकों में मौजूद है। वो कौन सा मेरे पास यहाँ पे लिखूंगा मैं कहता हूँ मोस्ट कॉमन कौन सा हमारे पास मोस्ट कॉमन यहाँ पे लिखूंगा मैं यहाँ पर लिखूंगा बीटा कैरोटीन हमारे पास मोस्ट कॉमन है। बीटा कैरोटीन ये हमारे ह्यूमन आइज में पाया जाता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा ह्यूमन आइज। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा ह्यूमन आइज लिखूंगा। हमारे अंकों के अंदर हमारे पास ये बीटा कैरोटीन मौजूद है। बीटा कैरोटीन क्या है वो कैरोटीन का टाइप है। कैरोटीन खुद क्या है वो कैरोटीनॉइड का टाइप है। और कैरोटीनॉइड क्या है वो एक पिगमेंट है एक्सेसरी पिगमेंट है। ये मैंने आपको बता दी बात एक सीक्वेंस के जरिए ह्यूमन आइज पाया जाता है। अगर मैं बात करूँ ज़िंथोपिल्स की ज़िंथोपिल हमारे पास ज़िंथोपिल के अंदर हमारे पास देखिए अगर मैं बेसिक
बेसिक से फिर से बात करूं तो हमारे पास ये वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद है, अंडों के अंदर मौजूद है। दो चीजें मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं कहता हूँ फाउंड इन, दो जगह मैं लिखूंगा यहाँ पर, यहाँ पर मैं दो जगह लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं दो जगह लिखूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा अंडों के अंदर मौजूद है, और हमारे पास किस में मौजूद है, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, वेजिटेबल्स लिखूंगा। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, वेजिटेबल्स लिखूंगा। हमारे पास वेजिटेबल्स के अंदर ही मौजूद है। ये दो सोर्सेज है इसके अंदर, ठीक है। फिर इसी सिंथेटिक के अंदर हमारे पास दो फर्दर टाइप्स है, दो फर्दर टाइप्स। एक हमारे पास क्या है, ल्यूटिन है, ल्यूटिन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ल्यूटिन। ये ल्यूटिन हमारे पास, आपको पता है एटम सीजन में हमारे पास जो आपको पता है ना कि उस सीजन में, एटम सीजन में जो हमारे पास पत्ते पीले हो जाते हैं, ये किस वजह से पीले हो जाते हैं, ये इसी जिंदपील के अंदर जो मौजूद ल्यूटिन, इस ल्यूटिन की वजह से हमारे पास येलो कलर हो जाता है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं कहता हूँ येलो कलर हो जाएगा, येलो कलर ऑफ ल्यूज, येलो कलर ऑफ ल्यूज हमारे पास किसी वजह से, इसकी वजह से हो जाता है येलो कलर ऑफ लीव्स, पत्तों की। हमारे पास जो येलो कलर, वो इस ल्यूटिन की वजह से हो रहा है। ये दोनों हमारे पास, दोनों हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब हम इसके फॉर्मूले से लगा सकते हैं, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बने हो उसको हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। मैं यहाँ पर इसलिए लिखूंगा कि बोथ आर मेड ऑफ हाइड्रोकार्बन। मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा हाइड्रोकार्बन। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोकार्बन, इनका नेचर कौन सा, हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये हाइड्रोकार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएंगे, ठीक है। आपने ये बताना है, इसलिए मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, करेक्ट लगाऊंगा कि दोनों हमारे पास किस में आते हैं, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन में आते हैं, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से जो बना हो वो हाइड्रोकार्बन है। और आगे एक और बात याद रखना, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको पॉइंट, ये जो इसका एक टाइप मैंने बताया था ल्यूटिन, दूसरा टाइप इसका हमारे पास जो वो जियोजेंटाइन है, जियोजेंटाइन। इसका दूसरा टाइप हमारे पास क्या है, वो जियोजेंटाइन, जियोजेंटाइन आपको याद रखना चाहिए, इसका दूसरा पॉइंट है। इसी तरह जो टाइप्स के बाद अगर जिंदपील को मैं नाम दे दूं ब्रोनॉलजी के अंदर, अलजी के अंदर हमारे पास ब्रोनॉलजी में हम इसको जो नाम देते हैं वो है क्यूकोजेंटाइन। यानी ब्रोनॉलजी में अगर आप जिंदपील को उठाएंगे, वहां पर आप उसको जिंदपील नहीं कहेंगे, वहां पर आप इसको क्यूकोजेंटाइन कहेंगे। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं कहता हूँ कार्ल क्यूकोजेंटाइन इन ब्रोनॉलजी। इसको आप क्यूकोजेंटाइन फिर कहेंगे, क्यूकोजेंटाइन कहेंगे इन ब्रोनॉलजी, ठीक है। ब्रोनॉलजी में उसको क्यूकोजेंटाइन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर के बारे से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर करवा दूंगा। और इंशाल्लाह आपकी बायोलॉजी की गारंटी है वो मैं खुद लूंगा इंशाल्लाह। और आपकी बायोलॉजी जो है वो बेहतरीन आने वाली है। आप देखना, इस लेक्चर्स के बाद आप फिर देखेंगे आपको बेहतरीन एक चेंजेस, एक फीलिंग्स आने वाली है कि इसलिए तो मैं इस चैनल पर को वाकई में एक कंसेप्ट समझा सकूं कि कैसे आप आसान तरीके से बायोलॉजी को समझे। तो आप देखेंगे अगले दौर में चेंजेस ऐसा ऐसा आएंगे, फिर आप देख लेना कि सर ने जो हमें बात बताई थी वो सच सच निकली या नहीं निकली, फिर आप देख लेना। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। थैंक्स।